हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर अनिरुद्ध दिंगे और आज हम बात करने जा रहे हैं कि दांत निकालने के बाद कौन सी चीजों की सावधानियां लेना बहुत जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि डॉक्टर या असिस्टेंट या रिसेप्शनिस्ट हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं पर हम भूल जाते हैं। कुछ छोटी छोटी चीजें फॉलो ना करने की वजह से हमें बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजरना पड़ सकता है। तो इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आप कुछ भूल भी गए हो तो ये वीडियो देख के आपको पूरी चीजें याद रहे और आप उसको फॉलो करें। जैसे कि दांत निकालने के बाद सबसे पहली इंस्ट्रक्शंस ये है कि दांत निकालने के बाद डॉक्टर ने जो कॉटन वहां पे रखा है उसे 1 घंटे तक आपको दबा के रखना है। आपको बिल्कुल भी बात नहीं करना है, आपको बाहर जाके थूकना नहीं है, इसीलिए जो कॉटन रखा है वो दबा के रखना है। 1 घंटे के बाद आपको कॉटन निकाल के फेंक देना है। कॉटन निकाल के फेंकने के बाद आपको वो साइड से ठंडा सादा आइसक्रीम खाना है। उसमें क्रंची नट्स या कुछ कड़क चीजें नहीं होनी चाहिए। तो एक सॉफ्ट आइसक्रीम आपको 1 घंटे के बाद खाना है। 1 खाओ 2 खाओ, जितने खा सकते हो आइसक्रीम खा सकते हो। अगर आप हाईली डायबिटिक हो या आपको आइसक्रीम खाने को नहीं जमता है तो आप रुमाल में या कपड़े में कोई बर्फ लेके या आइस पैक लेके जहां पे दांत निकाला है वो साइड से बाहर से उसको सेक सकते हैं। तो ये सेकना आपको कंपलसरी है। अगर आप आइसक्रीम भी खा रहे हो तो आपको भी सेकना है और आप नहीं खा रहे तो भी आपको सेकना है। दांत निकालने के बाद हर घंटे में 15 मिनट के लिए आपको ठंडे बर्फ से या ठंडे आइस पैक से वहां पे सेकते रहना है। जब तक आपको नींद नहीं आएगी तब तक, रात होने तक आपको ये सेकते रहना है। दूसरे दिन आपको बर्फ से या आइस पैक से सेकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब रही मेडिसिन की बात, 1 घंटे के बाद जैसे ही आप कॉटन निकाल के फेंकते हो और बर्फ से सेकने, आइस से सेकना चालू करते हो तो उसी टाइम आप जो आपके डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दिया है वो आपने लेना चाहिए। अगर आप मेडिसिन नहीं लेते हो तो आपको डिस्कम्फर्ट फील होना चालू हो जाएगा और कुछ ही देर में आपको दर्द देना चालू हो जाएगा। इसीलिए 1 घंटे के बाद तुरंत आपको अपना मेडिकेशन चालू करना है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और आपको कोई दर्द से गुजरना ना पड़े। दांत निकालने के बाद, कॉटन निकालने के बाद 3 दिन तक आपको बाहर थूकना नहीं है, कुल्ला नहीं करना है, गार्गल्स नहीं करने हैं या जोर वाला कोई भी एक्टिविटी नहीं करना है। जैसे कि अगर आपका ऊपर का दांत निकाला है और साइनस ओपन हो गया है तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करनी है, जिम नहीं करना है, दौड़ना नहीं है, प्राणायाम नहीं करना है। दांत निकालने के बाद वहां पे जो क्लॉट तैयार होता है, जो काला काला आपको धब्बा दिखता है, अगर वो गलती से आपके गार्गलिंग के वजह से निकल गया तो वहां पे एक ड्राई सॉकेट नाम की चीज होती है। ड्राई सॉकेट जो कंडीशन है उसकी वजह से आपको इतना ज्यादा पेन रहता है कि आप फिर बोलोगे कि दांत निकालने की वजह से पेन हो रहा है। तो ये ड्राई सॉकेट की वजह से जो पेन रहता है वो 2-2 महीना रहता है, क्योंकि जो अपना क्लॉट है वो एक बार हील होने के बाद 2-3 दिन में हील होने के बाद ऊपर से बिल्कुल जख्म हील हो जाता है और जो अपना हड्डी है, जो बोन है, वो नीचे से धीरे धीरे भरना चालू रहता है। तो उसकी वजह से हमें दिक्कत नहीं होती है। पर वो क्लॉट निकलने के बाद जो अपना बोन है, जो हड्डी है, वो धीरे धीरे नीचे से भरते आता है। तो तब तक अपने को दर्द रहता है। तो तब तक आपको आपके डेंटल सर्जन के पास आके, डेंटिस्ट के पास आके उसे ड्रेसिंग लेना पड़ता है। कुछ चीजें रहती है जैसे कि जिंक ऑक्साइड पैक रहता है, वो लगा के लेना रहता है। उसकी वजह से आपके दर्द में कमी आती है। तो इसीलिए आपको गार्गल्स, गलती से भी गार्गल्स कुल्ले नहीं करने हैं ताकि जो आपका क्लॉट है, ब्लड का क्लॉट है, वो इंटैक्ट वहां पे रहे। दांत निकालने के 3 दिन के बाद आपको उसका एकदम उल्टा अपोजिट करना है। हल्का पानी गर्म करके उसमें नमक डाल के सॉल्टेड ल्यूकवार्म वाटर से आपको गार्गल्स करने हैं, कुल्ले करने हैं, गरारे करने हैं। दिन में 5 बार 10-10 मिनट के लिए आपको कुल्ले करने हैं, गरारे करने हैं। तो अगर 3 दिन के बाद आप आपके गरारे कुल्ले करना चालू करेंगे तो जो जख्म है वो जल्दी हील होना चालू हो जाएगा। ये 10 दिन तक आपको करना है। अगर आपको डॉक्टर ने स्टिच दिए हैं, टाके दिए हैं, तो 7 दिन के बाद टाके निकालने के लिए आपको डॉक्टर के पास आना है, विजिट करना है। दांत निकालने के 1 घंटे के बाद आप खाना खा सकते हैं, बट आपका जो इंजेक्शन दिया हुआ है, सुन दिया हुआ है, वो उतरने के बाद खाना खाए तो अच्छा रहता है। क्योंकि सुन देने की वजह से पूरा आपका जो जबान है, टंग है, जो गाल है, चिक्स है, अंदर की साइड में जो म्यूकोसा है, जो चमड़ी है, वो पूरी सुन रहती है। उसके कारण जब हम खाना खा रहे हैं तो हमें समझ में नहीं आता है और हमारी जबान या हमारी जो स्किन है, जो चमड़ी है, वो हम दांत के बीच में चबा लेते हैं। उसकी वजह से अपने टंग को डैमेज होता है, सूजन आती है और जो अपनी स्किन है, जो चमड़ी है, उसको भी डैमेज होता है। तो अपनी वो सूजन आ सकती है। तो इसीलिए थोड़ा सुन कम होने के बाद, सूजन उतरने के बाद हमने खाना खाना चाहिए। खाना खाने में हमने सॉफ्ट डाइट लेना है, ज्यादा तीखा नहीं लेना है, फीका खाना है। जैसे कि दाल चावल है, खिचड़ी है, वो खानी है, ठंडी करके खानी है, कुछ भी गर्म नहीं खाना है। 3 दिन तक हमें बिल्कुल ठंडा खाना है। 3 दिन के बाद हम हमारा जो रेगुलर डाइट है वो खा सकते हैं।
सब्जी रोटी सब हम गर्म खा सकते हैं। अभी मैंने जो भी प्रिकॉशंस बताई हो प्रॉपरली एक एक प्रिकॉशन अच्छे से ध्यान में रख के फॉलो करना है। अगर इसमें से एक भी प्रिकॉशन आप फॉलो नहीं करेंगे, एक भी इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको काफी तकलीफ से जाना पड़ सकता है और जो होने वाला दर्द है वो काफी दिनों तक रह सकता है, 2-2 महीने तक दर्द रहता है। अगर आप ये इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली फॉलो करोगे तो आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं रहेगी, बिल्कुल भी दर्द नहीं रहेगा, आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि मैंने दांत निकाला है या कोई सर्जरी की है। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट है और कुछ पूछना चाहते हो, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है उस पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं।